नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों का स्वागत है एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन आपका एग्ज़ाम्स हुआ होगा। तो साथी 9 तारीख को जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, हिंदी के आंसर की पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा 95 से स्टार्ट था, तो पहला यहाँ पे गद्यांश से प्रश्न दिए गए थे। तो गद्यांश के अनुसार चंद्रयान थे कि मुक्त या मुख्य उपलब्धिता क्या थी? तो मुख्य थी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। क्या था? पहला देश बना, यहाँ पे दिया गया था, पहले देश का गौरव प्राप्त किया। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? तो भारत को चौथे स्थान पे पहुंचाया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चौथे स्थान पे पहुंचाया। यहाँ पे दिया है मंगल ग्रह को चौथे स्थान पे बनाया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धिता हासिल की? तो स्वदेशी टीका का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। तो बंधन रहित तो होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी को क्या कहते हैं साथी? भूगर्भविदता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भविदता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं। जियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका हिंदी यहाँ पे है। तो पत्तों से बनी हुई कुटिया को पर्णकुटी कहते हैं। पत्तों से बनी हुई कुटिया को क्या कहते हैं? पर्णकुटी कहते हैं। दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न हो। दो दुष्टों के नामों के अतिरिक्त कोई अंतर न होना, तो यानी जैसे जगन्नाथ वैसे सांप, जैसे जगन्नाथ वैसे क्या हो जाएगा? सांपनाथ हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। तो सन्मुख का क्या होता है? विमुख होता है, न कि उन्मुख होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अठन्नी में कौन सा समास है? तो पहला पद संख्यावाची, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है रचना? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, यह किसकी रचना थी साथी? तो मुक्ति बोध की रचना थी। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा हो, यानी धीरे धीरे से किया गया कार्य क्या होता है? अच्छा होता है। 105 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी घोड़ा प्लस दौड़ से मिलके बनता है, तो घुड़दौड़। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करना है। तो जंगल में नाचा मोर किसने देखा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी साथी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 108 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुकेश जोर से चिल्लाया, तो चिल्लाया यहाँ पे अव्यय बताना है। तो जोर यहाँ पे जोर से क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 109 का। अगला जो क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा शब्द, किस शब्द का अर्थ स्त्री होगा? तो स्त्री का अर्थ आपको बताना है। तो अंगना, अंगना का अर्थ स्त्री होता है। शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री होता है? यहाँ पे अंगना हो जाएगा। 110 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो 55 खंबे जो लाल दीवारें हैं साथी उषा प्रियमवदा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसके मन में कपट न हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निष्कपट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि अरबी फारसी का उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे बेधड़क, समवाय, बेहम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सम से बना है। तो सम कैसा है? संस्कृत भाषा का है। सम किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। समवाय। आदर सूचक शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आदर जो सूचक होता है साथी वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। 114 का कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ हो जाएगा। कोई और कुछ क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उदासी का विशेषण उदास से बना है। उदासी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी भाषा का पहला मिला था, किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए मिला था। राम क्या करता है? रोटी नहीं खाता है। इसका कर्मवाच्य बताना है। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बतानी है। तो रोहन क्या बजा रहा है? तबला बजा रहा है। तो पूर्ण सकर्मक हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ही कर्म है तो एक कर्मक हो जाएगा। लीलाधर जुगड़ी को अनुभव के चाँद रचना के लिए वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे अध्यापक क्या क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अध्यापक का अध्यापिकाएं हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, मैं उसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। तो यहाँ पे भली भांति क्या हो जाएगा, ये अव्यय हो जाएगा 122 नंबर का। केस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो केस का हो जाएगा कुंतल। क्या हो जाएगा, कुंतल, अलग, चिकुर, ये सब क्या होते हैं, केस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग यहाँ पे बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी बहता है। पानी कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। कर्मधारय समास, तो 125 का नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है। गंगा हिमालय से निकलती है, से यानी अलग होने के भाव से जो कारक प्रयोग होते हैं वहां पे अपादान कारक होता है। 127 का जो राइट आंसर होगा, 2009 में किसे पद्म विभूषण दिया गया था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आया है, अगर आप जीके जीएस में थोड़ा सा होंगे तो पद्म भूषण की बात की है 2009 में, तो किसको मिला था, कुंवर नारायण को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ज्ञान अथवा विद्या में परंपरागत हो उसे क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उसे विद्वान कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए 1972 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 129 का हो जाएगा। सुहावना में अवना प्रत्यय है, अवना एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिख में आई है, छल में ईया है, तो आई और ईया प्रत्यय हो जाएगा। आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 131 क्या हो जाएगा, 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताएंगे साथ ही यहाँ पे जो 26-37 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसमें आपका स्कोर कितना बनता है। वाकई में साथी एक बढ़िया पेपर हुआ। आप सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।